Hi everyone, welcome to your own मैथमेटिक्स चैनल मैथमेटिक्स बाय मीनू। तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की 18.4 है ना अपनी, वही चल रही है। 18.4 चल रही थी, तो उसके 10 सम्स हुए थे अपने कंप्लीट। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11 से। तो बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ आता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वॉच कर रहे हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 18.4 चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन। सम नंबर 11th की स्टेटमेंट है, a spherical ball of lead 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। स्फेरिकल बॉल है, डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 3/3/2, ठीक है। रेडियस विल बी 3/2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल्स। इसे मेल्ट कर दिया, बड़े वाले स्फेयर को मेल्ट करके 3 छोटे स्फेयर्स बना दिए हैं, ठीक है। 3 छोटे स्फेयर्स बना दिए हैं। इफ द डायमीटर्स ऑफ द टू बॉल्स बी 3/2 सेंटीमीटर, डायमीटर 3/2 है, तो रेडियस कितना हुआ इसका 3/4, रेडियस हाफ होता है ना। नेक्स्ट बॉल का डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं रेडियस लिख रही हूँ बोर्ड पे। फाइंड द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल, इसका डायमीटर फाइंड करना है, ये वाला। इसका रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस को डबल कर देना, डायमीटर आ जाएगा। तो ये हमें डायमीटर इसका फाइंड करना है। ये मैंने रेडियस लिखे हैं, हाफ हाफ बनाया है ना, तो ये रेडियस है। अच्छा, ये बड़ा वाला स्फेयर है, जितना इसका मटेरियल था, जितना इसका वॉल्यूम था, उसी वॉल्यूम से ये 3 छोटे स्फेयर्स बने हैं। इसका मतलब the volume of bigger sphere is equal to the sum of volume of these 3 small spheres, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर निकालो पहले। क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का, 4/3 πr³, ठीक है, यही होता है ना। दैट इज 4/3, पाई रहने देते हैं इसे, r इज 3/2, तो लिख दो 3/2 का क्यूब, राइट। अब इनका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फेयर्स, तो तीनों स्फेयर्स का वॉल्यूम प्लस होगा, 4/3 पाई कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा, इसका r³ प्लस r³ प्लस r³, इसका रेडियस सपोज कर लो r है, ठीक है। इसका रेडियस सपोज कर लो r है, जिसका फाइंड करना है डायमीटर, उसका रेडियस सपोज कर लो r है अपने पास। तो 4/3 पाई r³ फर्स्ट स्फेयर का रेडियस प्लस सेकंड का रेडियस प्लस थर्ड का रेडियस, वो हमने r सपोज किया। 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ ऐड होने थे ना, तो 4/3 पाई तीनों में आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाली है, r³ तीनों के प्लस कर दिए। अच्छा, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कि बड़े वाले स्फेयर से ही उसे ही मेल्ट करके छोटे स्फेयर्स बने हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसे ओपन कर सकते हो, ये आ जाएगा 27/64 प्लस 1 प्लस r³, राइट। अच्छा, 4/3 पाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 27/8। ये वाली जो टर्म्स है ऐड हो रही हैं इधर आएंगी, तो ये हो जाएंगी माइनस, और राइट पे रह गया r³, यही बचा ना। एलसीएम लो, 64 आएगा एलसीएम, इट विल बी 27, 8 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 27 × 8 इज 216 माइनस 27
यहाँ 1 ही है डिनोमिनेटर में, -64 आ जाएगा इक्वल टू आर क्यूब। 216 minus 27 minus 64, it will be 125/64। ये आर क्यूब की वैल्यू आई। तो आर आ गया यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 125/64। फैक्टर्स बनाओगे 125 के, तो क्या फैक्टर बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, नीचे 64 के 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो क्यूब रूट है, एक एक टर्म बाहर आएगी, 5/4 आ गया रेडियस। रेडियस आ गया 5/4, लेकिन हमें फाइंड करना था डायमीटर, तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, 2 मल्टीप्लाई आर, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हुआ, डायमीटर विल बी 5/2 सेंटीमीटर। तो ये जो थर्ड वाला स्फेयर है इसका डायमीटर क्या आ गया, 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आपका 11th सम। नेक्स्ट इज 12th। 12th की स्टेटमेंट है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक कोन की फॉर्म में एक बर्तन है, वेसल है। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट सेंटर से लोगे नीचे तक, ये है 8, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो ये है रेडियस 5। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मीन्स ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक पानी से ये भरी हुई है। ठीक है, कि अगर एक ड्रॉप भी पानी जाएगा तो पानी नीचे गिरेगा, इतनी भरी हुई है। ब्रिम मतलब बिल्कुल किनारे तक ये पानी से भरी है। when lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अंदर लेड के स्फेयर्स डाले जा रहे हैं इसी कोन के अंदर, तो स्फेयर्स का रेडियस दिया है हमें 0.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेयर्स हैं ये कोन के अंदर डाले जा रहे हैं, रेडियस दिया है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जब ये शॉट्स अंदर डालते हैं तो जितना इसमें वाटर था, वाटर मतलब जितना इसका वॉल्यूम था, 1/4 उसका 1/4 पार्ट जो है वाटर का नीचे गिर जाता है। ऊपर ब्रिम तक तो वो भरी हुई थी, अगर आप शॉट्स इसमें डालोगे तो नेचुरली पानी नीचे गिरेगा। तो उन्होंने बोला कि जितने शॉट्स अंदर गए हैं, इतने शॉट्स अंदर गए हैं कि 1/4 जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, वो पानी नीचे गिर गया। तो आपको फाइंड करना है कि कितने शॉट्स अंदर गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब देखो, कोन ऊपर तक भरी हुई है, पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लो। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर। एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब जितना इसमें पानी है, ठीक है, वो उसी का वॉल्यूम आएगा ना। तो ये आ जाएगा 1/3, पाई को एज इट इज रहने देते हैं, आर स्क्वेयर 5 मल्टीप्लाई 5, एच इज 8। ठीक है, यही होगा वॉल्यूम। तो ओके, चलो इसे ऐसे रहने दो। 5 5 ज़ा 25 और 200, ये आ गया 200/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड करो। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो शॉर्ट उसमें डाले हैं, या शॉर्ट लिख लो या स्फेयर लिख लो। 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज 0.5। 4/3 पाई आर क्यूब 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10, डेसिमल रिमूव किया तो चलो कटिंग कर देते हैं। 2 2 2, ये आ गया अपना 4/3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 लिख दो यहाँ पे, 24 पाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट का वॉल्यूम इतना है, कोन का वॉल्यूम इतना है। अच्छा, अगर जब शॉर्ट अंदर जाएंगी तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो नीचे गिर गया।
कितना गिरा हुआ, फिर इसका मतलब जो पानी बाहर गिरा है वो कितना है, इसका 1/4। तो यहाँ पे लिखो वाटर ड्रॉप्ड आउट, वाटर ड्रॉप्ड आउट इज इक्वल टू 200/3 पाई मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4। तो ये आ गया आपका 50/3 पाई, ये आ गया 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी नीचे गिरा है, इसका मतलब ये जो पानी गिरा है नीचे, पानी ड्रॉप हुआ है, वो इस वॉल्यूम के कारण हुआ है ना, स्फेयर्स के कारण ही हुआ है ये। तो कितने स्फेयर्स, इतना वॉल्यूम गिरा है तो कितने स्फेयर्स गए होंगे, इसी वॉल्यूम को आप एक स्फेयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ स्फेयर्स। ठीक है, पानी कितना बाहर आया है, 50/3 पाई। किन की वजह से आ रहा है, स्फेयर की वजह से। तो फिर कितने स्फेयर्स हुए, 4/24 पाई से डिवाइड करना है इसे। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 50 पाई/3 ओवर 4 पाई/24, यही है ना। तो चलो ये कटिंग भी हो रही है, पाई की पाई के साथ हो गई, और 50/3 मल्टीप्लाई में जाएगी ये टर्म, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। 4 6 are 24, 3 2 are 6, तो ये आ गई 100 बॉल्स या 100 शॉट्स। ठीक है, इसका मतलब 100 शॉट्स इसके अंदर गई है, तो ही 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो ड्रॉप हुआ, राइट। ये था आपका 12th सम। नेक्स्ट करते हैं 13th। 13 की स्टेटमेंट है आपकी, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जो कॉइन होता है वो किस फॉर्म में होता है, सर्कल तो नहीं होता, क्या होता है, वो होता है सिलेंडर है, लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, होता तो ऐसे ही है। मतलब कॉइन कुछ इस टाइप का ही होता है ना, सपोज कर लो ये इसकी थिकनेस है, इतनी सी थिकनेस है, तो होता तो सिलेंडर ही है, ये होता सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है, लेकिन इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। ठीक है, आप इसे ले लो कॉइन, और ये थोड़ी सी मैं थिकनेस बना देती हूँ इसकी, और ऐसे, ठीक है, इसी फॉर्म में होगा ना कॉइन। तो कॉइन का डायमीटर दिया है 2.5, तो इसका रेडियस, रेडियस क्या हो गया, 2.5/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट 3 mm, हाइट 3 mm है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करो, 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे 0.3 सेंटीमीटर आ गई। विच आर टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर। कॉइन्स को मेल्ट किया गया और एक बना दिया उस मटेरियल से सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हीं कॉइन्स को मेल्ट करके उसी मटेरियल से सिलेंडर बना है। पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, πr² H, दैट इज πr²H, यही आएगा। तो इसे लिख दो आप 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन भी फाइंड कर लो, वॉल्यूम ऑफ कॉइन वो भी सिलेंडर की फॉर्म में ही है ना, πr², r² इज 2.5/2 मल्टीप्लाई 2.5/2 मल्टीप्लाई h इज 0.3, यही होगा। अच्छा, अगर पॉइंट्स रिमूव करें तो 10 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने पॉइंट्स कर दिए रिमूव। कटिंग कर सकते हो 5 के टेबल से, 4 5, 4
एंड 5 2s are 10। तो ये बन गया आपका 15 पाई ओवर 32। 32 ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो पूछा गया आपको फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स मेल्ट करके ये सिलेंडर बना होगा। तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम से एक कॉइन का वॉल्यूम डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे क्योंकि ये बड़ा वाला सिलेंडर बना है ना, इसका वॉल्यूम ओवर एक कॉइन का वॉल्यूम। तो 32 नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर ओवर वॉल्यूम ऑफ कॉइन। ओवर में करोगे तो ये 32 जाएगा ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, 15 3s are 45। तो ये आ गए आपके 96 कॉइन्स। 96 कॉइन्स मेल्ट होके इस सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। नेक्स्ट इज योर 14th सम। 14th इज डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। मेटालिक स्फीयर है, डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना हुआ 3। तो पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब, 3 × 3 × 3, ये आ गया आपका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। आगे लिखा है स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 सेंटीमीटर। अब जो वायर होती है, सपोज करो ये वायर है, ठीक है, पतली सी वायर है, ऐसी होती है ना वायर, नीचे से भी और ऊपर से भी ऐसे है। तो पतली सी वायर, लेकिन शेप तो सिलेंडर की है ना। बेशक पतला सा सिलेंडर है बिल्कुल, लेकिन शेप तो सिलेंडर की है ना। ये ऊपर से भी वायर गोल होती है, नीचे से भी गोल होती है, सॉलिड सिलेंडर जैसी शेप है इसकी, बिल्कुल पतला सा सॉलिड सिलेंडर। तो इसकी लेंथ दी है 36। लेंथ इज 36, फाइंड इट्स रेडियस। तो इसी सिलेंडर का रेडियस फाइंड करना है। ये छोटा सा सर्कल है जो मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसे, इसका रेडियस फाइंड करना है आपने। ठीक है, तो क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, इसी मटेरियल से सिलेंडर बना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई आर हमने फाइंड करना है, एच इज गिवन 36। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसी वॉल्यूम से वायर बनी है, तो ये दोनों वॉल्यूम सेम होंगे। 36 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। 36 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर आ गया 1, तो आर क्या आ गया √1, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आपका 14th। नेक्स्ट करते हैं 15। सम नंबर 15। The statement is a solid sphere. Okay. Solid sphere of radius 6 centimeter is melted into a hollow cylinder. Radius 6 दिया है। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लो पहले। वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 6 × 6 × 6, 3 2s are, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम स्फीयर आ गया। मेल्टेड इनटू हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, इसको मेल्ट करके क्या बना दिया, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर जैसे पाइप होती है ना, मोटी सी पाइप, उसे बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। उसके दो रेडियस होते हैं, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। इनर सपोज करो आउटर रेडियस आर है, इनर रेडियस स्मॉल आर है, तो थिकनेस क्या हुई, R - R ही होगी ना। ये वाली मोटाई, ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल आर। अगर ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है।
तो हमें गिवन है इफ द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर एक्सटर्नल, एंड हाइट इज 72, हाइट इज गिवन 72। फाइंड द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, थिकनेस कैसे आएगी अगर अपने पास स्मॉल आर आ जाए तो। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है? पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई एच इज 72, कैपिटल आर स्क्वायर इज 16 माइनस ये हमें फाइंड करना है। तो क्योंकि इसी मटेरियल से सिलेंडर बना है, दोनों वॉल्यूम सेम होंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 288 पाई इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 72 16 माइनस आर स्क्वायर, यही होगा ना, दोनों वॉल्यूम सेम होंगे, पाए पाए कैंसिल हो रहा है, 28872 हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू 16 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या आ गया? 16 माइनस 288/72। आर स्क्वायर को लेफ्ट पे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, इस टर्म को ले जाओ राइट पे, तो ये आ गया। इसकी तो कटिंग हो रही है 4, 16 माइनस 4 12, तो आर क्या आ गया? आर विल बी √12। 12 के बनाओगे फैक्टर्स, 2 × 2 × 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3। ठीक है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ी होगी, √3 की वैल्यू काफ़ी बार यूज़ हुई है, बताइए 9th में या 10th में यूज़ तो हुई है। 1.732, तो ये आ जाएगा 3.464। ठीक है, मल्टीप्लाई करके स्मॉल आर आ गया 3.464। तो थिकनेस क्या थी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ से निकाल देते हैं, 4 है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ गया 3.464, तो आपकी थिकनेस मिलेगी 0.536 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये था आपका 15th सम। नेक्स्ट देखते हैं 16th। 16th की स्टेटमेंट है आपकी, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 2.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर्स एंड 2 मिलीमीटर थिक। तो कॉइन्स अगेन सिलेंडर की फॉर्म में होंगे, लेकिन थिकनेस बहुत कम। सपोज करो ये कॉइन है, तो रेडियस इज गिवन, डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.4 है तो रेडियस हाफ ही होगा ना। थिकनेस, थिकनेस मीन्स ये वाली थिकनेस, तो वो हाइट ही हो गई सिलेंडर की, दैट इज 2 mm। तो इसके सेंटीमीटर बना दो, 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 करके। ठीक है, थिकनेस क्या है? यही है ना कॉइन की थिकनेस, इतनी सी, तो ये हाइट ही तो है। अच्छा, नेक्स्ट इज टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कॉइन्स को मेल्ट करके क्या बना दिया है? सिलेंडर बना दिया एक। सपोज करो दिस इज अ सिलेंडर, हाइट 12, डायमीटर 6, तो रेडियस हो गया 3, हाइट हो गई 12। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करो, कॉइन का वॉल्यूम फाइंड करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? पाए आर स्क्वायर एच। ठीक है, एज इट इज रहने देते हैं, कटिंग वगैरह होनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन पाए आर स्क्वायर एच। ठीक है, इनके डेसिमल रिमूव करके तो लिख देते हैं 12/10 मल्टीप्लाई 12/10 मल्टीप्लाई 2/10। तो कटिंग कर देते हैं इसकी, 5 6 5 6 5, ये आ गया 36 पाई/125 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आया, वॉल्यूम ऑफ कॉइन दिस, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन है ये,
तो कितने कॉइन्स से ये सिलेंडर बना होगा? तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे आएंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, ओवर वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। 36 पाए, ये 125 चला जाएगा ऊपर, तो पाए से पाए कैंसिल हो रहा है। 3 3 125 मल्टीप्लाई 3, ये आ गए आपके 375 कॉइन्स। 375 कॉइन्स को मेल्ट करोगे तो आपका ये सिलेंडर आएगा। ठीक है, इस वॉल्यूम का। समझ आई? नेक्स्ट देखो 17th। A hollow metallic cylindrical tube has an internal radius 3 सेंटीमीटर। फिर से एक hollow cylindrical tube है, दिस इज अ hollow cylindrical tube, अंदर से खाली है, एंड इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर। सपोज करो इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है, ये 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट 21। हाइट कितनी है? 21। इंटरनल रेडियस ये छोटा वाला रेडियस है, ठीक है, और ये वाला होता है पूरा एक्सटर्नल, बाहर वाला। थिकनेस ऑफ द मेटल ऑफ द ट्यूब इज 1/2। अच्छा, थिकनेस क्या हुई फिर? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये थिकनेस होती है। फॉर्मूलाज पढ़ना, वहां पे आपको मेंशन किया होगा थिकनेस। वैसे पता चल रहा है कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दोगे तो ये सेंटर वाली थिकनेस आ जाएगी सारी। ठीक है, तो थिकनेस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आपको गिवन है 1/2। तो यहाँ से आप कैपिटल आर निकाल सकती हो, बिकॉज स्मॉल आर इज 3, ये 3 है, तो कैपिटल आर आ गया आपका 1/2 प्लस 3, दैट इज एलसीएम लोगे तो 3 2 6 एंड 1 7/2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? पाए एच आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस स्क्वायर। पाए एच क्या है? 21। कैपिटल आर इज 7/2 स्क्वायर, 49/4 माइनस स्मॉल आर इज 3, 3 3 आर 9। ये बन गया पाई मल्टीप्लाई 21, एलसीएम लो 49 माइनस 36/4, 4 एलसीएम लो तो 49 माइनस 36 आ जाएगा न्यूमरेटर में। ये आ गया पाई मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 13/4 सेंटीमीटर क्यूब। ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। द ट्यूब इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन। इसी ट्यूब को मेल्ट करके कोन बना दिया है। ट्यूब को मेल्ट करके एक कोन बना दी है। हाइट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट है कोन की 7 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। रेडियस फाइंड करना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इज 7। तो इसी मटेरियल से कोन बनी है। ठीक है, तो जितना ये मटेरियल है, जितना इसका वॉल्यूम है, उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दोनों वॉल्यूम्स कर दो इक्वेट। पाई मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 13/4 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? पाए से पाए कैंसिल हो रहा है, और चलो बाकी आर स्क्वायर फाइंड कर लो। आर स्क्वायर के साथ 7 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 21 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। नीचे है 4, और ये जो 7 है वो भी इधर जाके डिवाइड ही होगा ना। ठीक है, 7 भी डिवाइड हो गया, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो
7 3s आर, ये बना आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर आ जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इट विल बी 13 9s, 117 ओवर 4, ठीक है, 117 ओवर 4, तो आर आ गया 117 ओवर 4 अंडर द रूट, ठीक है, 117 और 4 अंडर द रूट, इसे सॉल्व करोगे इसका तो 2 ही आ जाएगा, 117 का रूट निकालना, 117 का रूट स्क्वायर रूट निकाल के इसे लिख लो ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 117 ओवर 4 का रूट तो आ गया 2, ठीक, 117 का स्क्वायर रूट निकालना, उसे 2 से डिवाइड करना, तो आपको आंसर मिलेगा 5.4 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, चलो वो भी बता देती हूँ मैं। 117 है ना आपके पास, 117 डबल डबल पेयर लेते हैं स्क्वायर रूट में, तो फर्स्ट तो पीछे से शुरू करते हैं, पेयर लेना, 17 का एक पेयर बन गया, 1 बचा, 1 1 का 1 ही आएगा, ठीक है, 1 से बड़ा तो आ नहीं सकता, तो बाकी बचा 17, ये प्लस होते हैं, 1 + 1 2, ठीक, तो अब 2 से अगर यहाँ पे 1 लगा दोगे, उसी नंबर 2 के साथ जो डिजिट लिखना है ना, उसी डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 21 तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे फिर, ज़ीरो, ज़ीरो लिख दो, और यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, 20 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 17 बचा, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या करना होता है, पेयर्स में ज़ीरो उतारनी है, पॉइंट लगा दिया, पेयर्स में ज़ीरो उतारनी, 20 और 0 प्लस करो, 20 + 0 तो 20 रहेगा, ठीक है, अब 20 के साथ कौन सा डिजिट ऐसा करें हम, अगर हम सपोज करो कर देते हैं 8 8, जो यहाँ पे लगाओगे वही डिजिट वहां पे लगेगा, यहाँ मैंने 8 लगा दिया, यहाँ भी 8, तो ये आ जाएगा 8 8 4 6 16, ठीक है, इससे छोटा ही आ रहा है, तो 1664, क्योंकि हमें अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही फाइंड करना है, तो इतना ही बहुत है, 117 का रूट आ गया 10.8, 10.8 ओवर 2 है, तो इसको सॉल्व करना, 5.4 सेंटीमीटर ही आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 5.4 ही आएगा, राइट, ये था आपका 16th सम, सॉरी 17th हो गया, नेक्स्ट इज 18th। 18th की देखो स्टेटमेंट, फोर राइटर्स राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल्स, अच्छा 4 सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं ऐसी, ये तो मैंने 1 बनाई है ना, ऐसी 4 वेसल्स हैं, ईच हैविंग डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 21 ओवर 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट 38, हाइट कितनी है 38, आर फुल ऑफ आइसक्रीम, ये जो सिलेंडर है फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो वॉल्यूम निकालो, जितना वॉल्यूम होगा उतनी उसी में आइसक्रीम होगी, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से कटिंग कर दो, 19 मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8379 ओवर 2, साथ में पाए सेंटीमीटर क्यूब, इतनी इस सिलेंडर में आइसक्रीम है, जितना वॉल्यूम है उतनी आइसक्रीम होगी। अच्छा नेक्स्ट लिखा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, इस आइसक्रीम को कोन में फिल करना है, और कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर,
एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया फिर 7/2। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अच्छा, कोन के ऊपर जो है, मतलब कोन जैसे ऊपर एक डालते हैं ना स्कूप सा, जैसे कोन के ऊपर एक स्कूप डाल देते हैं तो फिर कोन की शेप क्या हो जाती है? आइसक्रीम से भर दी जब कोन, तो कुछ ऐसी शेप होती है ना। जब कोन पूरी आइसक्रीम से भरते हैं, एक स्कूप और ऊपर से डाल देते हैं, तो ये हेमिस्फेरिकल शेप में ही आ जाता है। ऊपर हेमिस्फेयर पूरा होगा तो स्फेयर होगा, ऊपर हमें लेकिन हेमिस्फेयर ही नजर आता है। तो ऊपर से जो टॉप है वो हेमिस्फेरिकल शेप है। तो इसका रेडियस हमें गिवन है 7/2। ठीक है, डायमीटर गिवन था ना। तो जितना कोन का रेडियस होगा, कोन के ऊपर ही तो आइसक्रीम लगी है, तो उतना ही हेमिस्फेयर का रेडियस होगा। इसी कोन का जितना रेडियस होगा, उसके ऊपर आइसक्रीम रख दो हेमिस्फेरिकल शेप में, तो उसका रेडियस भी तो सेम ही होगा ना। आगे मेंशन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। कितनी ऐसी कोन्स आइसक्रीम से भर सकते हैं इस टोटल आइसक्रीम से? तो ये तो टोटल आइसक्रीम है, तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन पहले निकालो। वॉल्यूम ऑफ वन कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इस कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर भी है, तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस हेमिस्फेयर। ठीक है, ये दोनों प्लस होंगे ना फिर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो वॉल्यूम ऑफ कोन है। अगर तो कोन सिर्फ भरी होती तो हम सिर्फ कोन लेते, लेकिन उन्होंने लिखा है कि कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर शेप का टॉप पे आइसक्रीम भी लगाई है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इसमें ऐड होगा, तभी तो ये पूरी आइसक्रीम का वॉल्यूम आएगा जो एक कोन में गई है। ठीक है, तो एक कोन में इतनी आइसक्रीम गई है। तो यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो कॉमन आ रहा है। इसके पास बचा एच प्लस यहाँ बचा 2, क्योंकि 1/3 तो बाहर चला गया, आर क्यूब बाहर चला गया, आर स्क्वायर सॉरी बाहर गया, 2r बचा अंदर। ठीक है, ये टर्म कॉमन आ गई, यहाँ h बचा ओनली, और इधर बचा 2r। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 पाए को एज इट इज रहने दो अभी। रेडियस ऑफ कोन क्या था 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 h प्लस 2r, h इज 12 एंड 2r, 7/2 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 2r बन, वही है ना 2r, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7। तो 2r की वैल्यू आ गई 7। ये आ गया अपना 1/3 पाए मल्टीप्लाई 49/4 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, यही आएगा। इसे करोगे आप सॉल्व, तो इट विल बी 931/3/4 पाए। इतनी आइसक्रीम एक कोन में जा रही है, टोटल आइसक्रीम है इतनी, तो फिर नंबर ऑफ कोन्स कैसे निकालोगे? टोटल आइसक्रीम ओवर आइसक्रीम इन वन कोन, 931 पाए 12। ये टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में लोगे तो ये टर्म हो जाएगी रेसिप्रोकल। यहीं पे मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, दिस वॉल्यूम ओवर दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म हो जाएगी रेसिप्रोकल, पाए से पाए कैंसिल, 2 6 12, और फर्दर इसकी कटिंग वगैरह हो जाएगी, यू विल गेट 216 कोन्स। ठीक है, इतनी आइसक्रीम से 216 कोन्स फिल कर सकते हैं हम। राइट, ये था 19 सम आपका, ये था 18 था सॉरी, 19 तो करना है अभी, 19 और 22 और कर लेते हैं, टोटल 28 है, तो फिर बाकी के थर्ड लेक्चर में करेंगे इसके।
19th is a spherical shell of lead whose external, सॉरी 19th है, find the length of the wire of diameter 2/5 सेंटीमीटर। वायर ही है, ठीक है, वायर इसी शेप में होगी, सिलेंडर की शेप में, सपोज करो ये वायर है, तो रेडियस कितना है इसका, डायमीटर 2/5 है, तो रेडियस कितना हो गया इसका हाफ, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ना, डायमीटर 2/5 है, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2/5/2, तो 2 कैंसिल हो गया, 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस आ गया 1/5। Length of wire of diameter can be drawn from a solid sphere of radius 9 सेंटीमीटर, रेडियस 9 है, इस स्फेयर से ये वायर बनी है, वायर का रेडियस पता है आपको, तो कितनी लंबी वायर बनी है ये फाइंड करना है, तो इसका मतलब इसी मटेरियल से ये वायर बनी है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, एज इट इज रहने दो, वॉल्यूम ऑफ वायर, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, एच फाइंड करनी है ना, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, दोनों वॉल्यूम सेम होंगे ना, पाए पाए कटिंग हो रही है, इसकी भी कटिंग कर दो, तो एच आ जाएगा आपका 4 × 3 × 9 9 जार 81 मल्टीप्लाई बाय 25, ये सारा कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 5 से 25 भी इनके साथ ही जाके मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 24300 सेंटीमीटर, और अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 243 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में गिवन थे सारे, तो अपना आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो पीछे आपके मेरे ख्याल से मीटर में आंसर है, तो मीटर बना दो 100 से डिवाइड करके, 243 मीटर्स। नाउ द लास्ट सम ऑफ टुडेज लेक्चर इज 20th is a spherical shell of lead whose external and internal diameters are 24 and 18। एक शेल है, स्फेरिकल शेल, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स गिवन है आपको, ये मान लो एक्सटर्नल है रेडियस और ये इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस फिर हो गया 12 एंड इंटरनल रेडियस हो गया 9 सेंटीमीटर। स्फेरिकल शेल मतलब स्फेयर है लेकिन अंदर से खाली है, ठीक है, अंदर से खाली है, और पूछा क्या आपको, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, हॉलो स्फेयर है ना ये, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब इज 12 क्यूब माइनस 9 क्यूब, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई 12 क्यूब इज 1728, 9 क्यूब इज 729, तो इट विल बी 4/3 पाई, ये आ जाएगा 1729 माइनस 7, 1728 माइनस 729, 9 9 9, तीनों 9 ही आ रहे हैं, इसकी यहीं पे कटिंग कर देते हैं, 333, ठीक है, ये आ गया 4 × 333 मल्टीप्लाई पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये तो स्फेयर का वॉल्यूम आया अभी,
तो इसी मटेरियल से क्या बन गया है, इसी मटेरियल से फॉर्म किया है सिलेंडर, 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी है। तो इसी मटेरियल से बना दो सिलेंडर, हाइट इज 37। तो डायमीटर फाइंड करना है, इसका मतलब पहले रेडियस फाइंड करेंगे, उसको डबल करके डायमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। फाइंड करना है, एच इज 37। तो इसी मटेरियल से सिलेंडर बना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दोनों वॉल्यूम सेम होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वॉल्यूम ऑफ hollow sphere is equal to volume of cylinder, that is 4 multiply 333 multiply pi is equal to pi multiply r square multiply 37। पाई पाई हो रहा है कैंसिल, सॉरी पाई के साथ पेंस, पाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई 333 ओवर 37, यही आया ना। तो ये आ जाएगा आपका 37 को अगर 9 से करें तो ये कटिंग कर दो, यहाँ पे 9 आ गया, 9 4 जार 36, आर स्क्वायर 36 है तो आर कितना हुआ, √36, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना होगा, 12, ठीक है। डायमीटर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये थे आपके 20 तक 18.4 के सम्स। 8 बचे हैं टोटल, मेरे ख्याल से 28 सम्स हैं एक्सरसाइज के, तो वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप पहले 20 सम्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, समझो, स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके देखो। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।